हमारा छाप है चिमनी छाप। चिमनी इस छाप इस बात का प्रतीक मैं मानता हूँ कि हमारे पंचायत में जितनी भी बुराइयाँ हैं उसको इस चिमनी में जला दीजिए और पंचायत को आदर्श पंचायत बना दीजिए। यही हमारा सपना है। तो चिमनी छाप 8 नंबर पर है, आप इसको ना भूलें। और पंचायत चुनाव में यह जो हमारे देश का महत्वपूर्ण पर्व है, इसमें अपना वोट मतदान जरूर करें और ऐसे कैंडिडेट, ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो आपके समाज में 24 घंटा आपके लिए, आपके हित के लिए काम करता हो। ऐसे भदैया बेंग जो होता है वैसा ना हो जो चुनाव के टाइम में आए और उसके बाद गायब हो जाए। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार, भूमि न्यूज लाइव से। आज हम हैं पंडोल प्रखंड अंतर्गत मेघोल पंचायत में। मेघोल पंचायत में अभी हम मेघोल गांव में हैं और आज हमारे साथ हैं मंजू देवी, जो कि दूसरी बार पंचायती चुनाव में भाग आजमाने जा रही है मुखिया पद से। और उनसे हम जानते हैं कि इन 5 सालों में कितना काम हुआ है इनके पंचायत में, साथ ही वो जो चुनाव लड़ रही है इस बार, तो इनका मुद्दा क्या है। और और हमारे साथ हैं इंद्रभूषण यादव जी और इनके भाई सुभाष यादव जी। उन सबसे भी हम थोड़ा जान लेंगे, लेकिन सबसे पहले इंद्रभूषण यादव जी, आपका स्वागत है भूमि न्यूज लाइव में। धन्यवाद। सभी जनता मालिक को भी धन्यवाद, पत्रकार बंधु को भी धन्यवाद। सभी से मेरा सादर निवेदन है कि आप लोग जो आज हमारे यहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दीजिए, साथ ही आपके पंचायत के जो चाहने वाले हैं उनको क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम सुभाष यादव है। मैं इंद्रभूषण यादव जी का छोटा भाई हूँ। मैं इस समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान को लेकर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हूँ। तो शिक्षा समाज में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। शिक्षा हमारे समाज में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर अंधकार से प्रकाश की ओर शिक्षा ही ले जा सकता है। और स्वास्थ्य इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे किसी काम को कर नहीं सकते। और स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ मस्तिष्क में ही अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। और किसान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेट सबका है और पेट जब ही भरेगा जब किसान अपने खेत में अनाज उत्पन्न करेगा। जब बीज बोएगा तब फसल आएगा, उसे काट के लोगों के घर घर पहुंचाएगा। लेकिन आज किसान की जो हालत हो चुकी है उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। स्वास्थ्य व्यवस्था जो पंचायत में इतना ख़राब है उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। शिक्षा व्यवस्था की चिरमराहट इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? एक कहावत है अपने गांव घर में कि मूर्ख के 2टा पाई दो दिए और बुद्धि नहीं दिए। किया बुद्धि दो देवे तो अहाँ के हक मांगत, कहत हमार हक जे है तू लेने छे से हमरा दे। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उनको पैसा नहीं, उनको बुद्धि दें, उनको शिक्षा दें, ताकि वो अपना हक मांग सके। और हमारा जो गांव है, भारत गांवों का देश है, गांव एक आदर्श पंचायत के रूप में उभरे और पूरे भारतवर्ष में ये कहा जाए कि मेघोल पंचायत जैसा पंचायत हमें अपने गांव को बनाना है, अपने पंचायत को बनाना है। यही शिक्षा का मूल कर्तव्य है और यही हमारा शिक्षा कहता है। और इसीलिए हम इस मुद्दा के लिए अपना जो हर तरकीब जो है, यदि बोला जाए तो शिक्षा के लिए जो युवा वर्ग है उसको शिक्षा के लिए बताना चाहिए। जो किसान वर्ग है उसको अपना हक मांगना चाहिए। और जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमारे पंचायत में जो वर्ग है उनको पता होना चाहिए कि हमारे पंचायत का क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है और उसमें सुधार कैसे हो। आपसे जानना चाहेंगे, पंचायत के मुद्दे पे आना चाहते हैं। सबसे पहले बात हो जाए कि इस पंचायत में इन 5 सालों में क्या काम हो पाया है। आपसे हम जानना चाहेंगे, 7 निश्चय योजना है, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नली गली योजना आती है। नली गली योजना जो है हर एक वार्ड में पीसीसी सड़कें और जल निकासी के लिए नालियाँ बनाई जाती है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है इस योजना का? इस योजना का कहा जाए तो सिर्फ योजना नाम पे, पर्ची पे है, शब्दों में है, लेकिन काम में बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम 2-3 दिन पहले गंगौली गांव जो मेघोल पंचायत के अंतर्गत आता है वहां हमने देखा तो लोगों के घर के सामने जो सड़क जाती है वो कच्ची है, उसमें अभी भी पानी जमा है। तो नल जल
योजना और ये पानी निकासी योजना तो हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि जब नाली रोड ही पक्का नहीं बनाए तो नाली का सवाल ही नहीं उठता है। ये तो गंगोली की बात हो गई। ऐसे ही बटुरी गांव में है, ऐसे ही सकरपुरा गांव में है, ऐसे ही सहंकरपुर गांव में है और ऐसे ही मेघोल गांव में है। ये 5 गांव का जो पंचायत है, इसमें कहीं भी नली गली योजना नहीं आया है। ये सिर्फ शब्दों में है। आपने कहा कि नली गली योजना धरातल पे नहीं आया है, अभी तक प्रखंड के पेपर में है जी, पंचायत में अभी तक नहीं पहुंच पाया है आपके यहाँ। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत एक और योजना आती है नल जल योजना। नल जल योजना इसीलिए सरकार लाई थी कि स्वच्छ जल हर एक आवाम को मिले। आपके यहाँ नल जल योजना क्या स्थिति है? बहुत सारे पंचायत में हम घूमते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो कहीं कहीं टोटी पहुंच गया है, जल नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं कहीं तो टोटी भी नहीं पहुंचा है, कहीं कहीं पाइपलाइनिंग भी नहीं अभी हुआ है, कहीं कहीं तो मुखिया जी बोलते हैं कि चुनाव खत्म होने दीजिए तब हम काम कर लेंगे। आपके पंचायत में क्या स्थिति है नल जल योजना का? जो आपने कहा सेम स्थिति हमारे पंचायत का भी है, क्योंकि बिहार में हमारा पंचायत कोई ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं कर पाया है अभी तक, और हम लोग शिक्षित हैं, तो इसलिए हमने सपना देखा कि आदर्श मेघोल पंचायत बनाएं। और जब हम यहाँ पर आए और देखे तो आदर्श मेघोल पंचायत का तो कुछ नक्शा ही नहीं है, लेकिन कहते हैं जो कुछ करता है वही आगे बढ़ता है, और हमने आज सपना देखा है तो वो आज न कल पूरा ज़रूर होगा, जनता का सहयोग मिला तो। जनता का सहयोग हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हम अपना पेट भर लें, हमें इसलिए जनता का सहयोग चाहिए कि आने वाले जनरेशन तक शिक्षा पहुंच पाए, ताकि आने वाला जनरेशन हमें ये इस तरीके से याद करे कि हमारे पूर्वज हमारे लिए शिक्षा व्यवस्था मजबूत करके गए थे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है शिक्षा, जो आज हमें मिल रहा है। देखिए, एक और योजना आती है मनरेगा योजना। मनरेगा योजना इसलिए लाई थी कि अपने यहाँ का जो है बिहार के मजदूर जो है सबसे ज़्यादा प्लान दूसरे स्टेट में करते हैं, उनको घर में ही जॉब मिल जाए, अपने पंचायत में ही जॉब मिल जाए, अपने गांव में ही जॉब मिल जाए, उनको गारंटी रोजगार मिलता है उसमें, जिससे जॉब कार्ड बनाया जाता है। बहुत सारे पंचायत में होता है कि बड़ी बड़ी मशीनों से काम कर लिया जाता है, यहाँ के मजदूरों को काम नहीं मिल पाता। आपके पंचायत में क्या स्थिति है मनरेगा का? हमारे पंचायत में भी लोग जेसीबी से खुदवाते हैं और पैसे तो पूरा लेते हैं, लेकिन गरीबों को जो हर हाथ को काम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हमने यही सोचा है कि यदि हम जनता मालिकों के द्वारा चुनकर आते हैं मुखिया पद में, तो जो भी सरकारी योजना होगा हम उन्हीं के हाथों से करवाएंगे। हम उसमें कोई जेसीबी और कोई भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, 2 योजना, वृद्धा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना में भी लूट होता है नाम जोड़ने के और एक और योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको आम बोलचाल में अभी भी गांव के लोग इंदिरा आवास बोलते हैं। यहाँ कहीं कहीं सुनने में आता है कि 20,000 30,000 लिया जाता है और तब जाकर आवास दिया जाता है। ऐसा भी सुनने में आता है कि जिनको आवास मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिलता है। तो आपके पंचायत में क्या स्थिति है? हमारा पंचायत कोई अलग पंचायत नहीं है, तो स्थिति भी हमारे पंचायत में भी इसी तरीके का है। तो इसमें ये है कि लोगों को मतलब वर्तमान और पास्ट हमने देखा है, भूत हमने देखा है, तो उसमें भी इसी तरीके का था। जो अपने खास होते थे उनको दे दिया जाता था। यहाँ पे जनसंख्या देखा जाए वोटरों का तो 8400 है, लेकिन उसमें राशन कार्ड देखा जाए तो समथिंग 2000 भी नहीं होगा। और यदि हम बात करें कि आवास योजना का, तो आवास योजना में भी हमने जहाँ तक केस स्टडी की है तो उसमें देखा है कि बहुत सारी महिलाएं अभी एक न्यूज़ पे कह रही थी, जो स्थानीय जो अभी पहले जीते उम्मीदवार हैं उन सब की शिकायत कर रही थी। तो उससे हमारा पंचायत कोई अलग नहीं है। एक और शौचालय योजना इसीलिए सरकार लाई थी स्वच्छ भारत अभियान के तहत कि अपने यहाँ गांव के लोग जो है स्वच्छ यानी शौच करने बाहर ना जाए। शौच बाहर जब होता है पॉल्यूशन होता है, बीमारियाँ फैलती है। आपके यहाँ शौचालय योजना क्या स्थिति है? कहीं कहीं तो 2000 रुपया लेके शौचालय दिया जाता है, ऐसे भी रकम कम है। 12,000 में तो शौचालय बनना नहीं है, लेकिन आपके यहाँ क्या है?
एक तो रकम कम है, दूसरा लोगों का मानसिकता नहीं है, और तीसरा जो मिलता है उसमें से भी ले लेते हैं। तो बचता है, जो बचता है उसमें कुछ लोग होते हैं जो निर्माण कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उनके पास उतना पर्याप्त पैसे ही नहीं होता है कि उस योजना को पूरा कर पाए। आपने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान के मुद्दे पर इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी भाभी इस बार जीतती है तो क्या इस सब में आप काम करने में सक्षम हो पाएंगी? हम इस काम को करने में सक्षम हैं तभी इस बात को बोलते हैं। शिक्षा जो है हमें हर चीज़ को करने में सक्षम बनाती है। यदि हमारे पास चाह है तो राह है। तो यदि हमने ठान लिया तो हमने कोशिश नहीं की ठानने के बाद, तो ये तो गलत होगा। तो यदि कोई भी आदमी आगे बढ़ता है तो कोशिश करता है, हो सकता है बहुत परेशानियां आए, लेकिन हम अपने लक्ष्य पे अड़ंग रहेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि उसे पूरा करें। देखिए अभी क्या होता है कि हम बहुत जगह जाते हैं तो वर्तमान जो अभी जनप्रतिनिधि जितना है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, जो कि प्रचार के लिए आचार संहिता को उल्लंघन करते हैं। आपके यहाँ भी हम आए हैं तो देखे हैं कि जब वर्तमान मुखिया जी का कि 20 गाड़ी से निकल गए हैं प्रचार करने, कहीं आप भी तो इसी तरह से नहीं करते हैं? जी नहीं, हमारा मानना है कि हम यदि शिक्षित हैं तो शिक्षित दिखना चाहिए, शब्दों में नहीं काम में दिखना चाहिए। इंद्रभूषण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपकी पत्नी हर एक वार्ड में घूमती है, जनसंपर्क कर रही है, इस बार क्या उम्मीद लग रहा है? ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग जनता के बीच रहे हैं, हम तो सोशल वर्कर हैं। हमेशा जब से मैं अपना पढ़ाई लिखाई शुरू था और उसी समय से छात्र जीवन से मैं अपना राजनीति और इस समाज का सेवा किया हूँ। इस समाज के बीच रहे हैं, हमेशा रहेंगे, और ये जनता को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप अपना वोट ऐसे आदमी को दे जो इस समाज में पहले से आपको काम करते हुए दिखे। हम दूसरी बार हमारी पत्नी ये चुनाव लड़ रही है। पहली बार हम लोग आपस में ही बहुत ऐसे लोग लड़ गए थे जिस कारण यहाँ चुनाव हम लोगों से नहीं निकल पाया, और यहाँ के लोगों में एक ऐसा मानसिकता है जो मानसिकता नहीं होना चाहिए कि हमारा मुखिया कैसा होना चाहिए, हमारा जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, इस बात पर विचार करना चाहिए। हम कहते हैं कि वोट और बेटी बड़ी लोग होशियारी से, बड़ा सोच समझदारी से करता है। अगर आप अपनी बेटी को कहीं किसी क्रिमिनल से, किसी दारू पीने वाले व्यक्ति से अगर शादी कर देते हैं तो बाद में आपको पश्चाताप के अलावा आपके अपने फैसले पर पछतावा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह यह वोट हम किसको दे, इस बिंदु पर आपको सोचना चाहिए। जितने भी प्रत्याशी हैं, सभी प्रत्याशी को उसके विषय में, आप इस समाज में है उसके विषय में जानिए, पहचानिए, वह आपके लिए क्या कर सकता है, वह व्यक्ति क्या करता था, वह व्यक्ति का क्या यहाँ का सेवा का भावना रहा है कि नहीं रहा है। यहाँ तो हम देखते हैं कि मुखिया पद के लिए लोग इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हो जाते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है कि मुखिया में बहुत पैसा है, उसकी मानसिकता ऐसी है, उसकी कोई सोच नहीं है। सिर्फ यहाँ पैसे कमाने के उद्देश्य से यहाँ बहुत सारे लोग प्रत्याशी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली, बम्बई, पंजाब में कमाते हैं, यहाँ आके और कुछ कम पैसे लगता है यहाँ प्रत्याशी। कोई यहाँ जो है सो ऐसा उद्देश्य नहीं है किसी के पास कि यहाँ हम समाज में रह के समाज के भलाई के हित में सोचे, समाज के लिए सोचे। हमारे समाज में कितनी पिछड़ी है, कितनी यहाँ है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि बीपीएल की सूची है, जो ट्रक का मालिक है वो है बीपीएल में, और जो ट्रक का खलासी है वो है एपीएल में। ये हमारे तंत्र का भी कमी है। दूसरी बात, करप्शन इतना बढ़ गया है, इसमें बिचौलिया इतना हो गया है कि जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं वह धरातल पर आने से पहले उसमें बहुत ज़्यादा डिवीज़न हो जाता है और बंटवारा हो जाता है। जो आम पब्लिक तक आता तो है लेकिन आधा अधूरा हो जाता है, वह उस योजना को पूरा कर ही नहीं पाता है। तो इसमें इस योजना को सफल नहीं हो पाता है, यह योजना अधूरा रह जाता है। और बहुत सारे सरकारी योजना है, आपको बतावे कि जैसे राशन कार्ड, हमारे यहाँ राशन कार्ड में तो इतना है कि एक 3 नंबर वार्ड है जिसमें एक भी राशन कार्ड नहीं बना है।
हमारे यहाँ शिक्षा का इतना क्या बतावे आपको कि बड़े आदमी जो पैसे वाले होते हैं वो तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं। जो यहाँ कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, जो एकदम समाज के पिछले सीढ़ी पे, पिछले पायदान पे हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है। उनके बच्चे तो नाम के लिए पढ़ते हैं लेकिन सही उसकी शिक्षा नहीं हो पाती है, जिसके चलते वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। यहाँ तो रोजी रोटी की भी समस्या है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी महामारी जितनी 2 साल से हम लोग को तबाह कर दिया है। यहाँ जो है सो सरकार की भी उदासीनता रहा है, और यहाँ के आम पब्लिक जो बाहर में जैसे तैसे करके अपना गुजर बसर करते थे वो भी गांव आ गए हैं। अब सवाल उठता है कि इसी गांव में रह के, इसी गांव के लोगों के जो यहाँ जनप्रतिनिधि है उसके विषय में सोचना भी उन्हीं का काम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज बहुत लाचार हैं। उन लाचारी को देखते हुए कभी कभी तो ऐसा होता है कि हे भगवान, हमें उसमें सामर्थ्य दे, ताकत दे कि इन लोगों को मदद कर पाए, लेकिन सोच के भी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि हम भी लोग भी सामान्य वर्ग से आते हैं। तो जो सरकारी योजना है, जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जो जीतते हैं उसमें द्वेष भावना हो जाता है कि ये वोट हमको नहीं दिया, हम इसको जो है सो उस सुविधा से वंचित कर दे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब जीतते हैं तो जीतने के बाद आप सभी के हैं, आपके सब हैं। ऐसा भावना अगर होता है तो हमारे समाज का विकास होगा। अगर योजना में सब आप अगर ये यहाँ अगर काम करते हैं तो इसी में आपका भी जो है सो सारा चीज़ सुविधाएं आपको भी मिलनी चाहिए, लेकिन जय दे जनता के बीच सेवा होना चाहिए। जनता, आप हम इस समाज में हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम इस समाज को नहीं सुधार पाएंगे तो दूसरा कौन सुधारेगा। इसीलिए हम इस जनता मालिक से अपील करते हैं कि आप अपनी वोट वैसे व्यक्ति को दे, जाना पहचाना, जो आपके दुख सुख 24 घंटा आपके बीच रह के आपकी समस्याओं को समझे और आपकी समस्याओं को आपके कदम में कदम मिला के चले। आप अपना वोट उसी को दीजिए। और हम भी आपके बीच, हमारी पत्नी मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हैं। हम आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अगर हमारी सोच में, अगर हमारी सोच के साथ आप अगर आते हैं तो आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद ही कल इस पंचायत का भविष्य निर्णय कर सकता है। और आप अगर जैसा सोच रखेंगे वैसा ही आपका विकास होगा, आपका पंचायत का विकास होगा, आपका भी कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। यहाँ सारे लोगों को हरा भरा, इसमें यहाँ जो है सो स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत अच्छी बात बताए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की जो कमी है, शिक्षा की जो कमी है, हम शिक्षा की कमी को दूर कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। सरकार के द्वारा जितना भी स्कूल है, उस स्कूल में अगर हम सही से उस मास्टर को, टीचर को निगरानी करें, उसका रूटीनबद्ध तरीक़ा से, हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। सरकारी स्कूल को जिसकी जो आज से 10 साल पहले शिक्षा व्यवस्था था, आज वह 10 साल पीछे, अभी 20 साल पीछे हो गया है, लापरवाह हो गए हैं। वहाँ टीचर को कोई देखने वाले नहीं हैं। वहाँ जो है सो हमारा बच्चा क्या करता है, हमारा बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है, इस सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ के लोगों को, जो किसान है, वो किसान बेचारे हो गए हैं। आज बिजनेसमैन अपना पूंजी लगा के दुकान व्यापार करते हैं, उसमें वो 2 पैसा कमाते हैं, और किसान जब खेत में पूंजी लगाते हैं तो कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सुखाड़ आ जाती है, सरकार उसको सही रूप से देख नहीं पाता है, किसान को सुविधा नहीं दे पाती है, किसान मरमाहत होकर अपने घर पे रह जाता है। लेकिन करे तो करे क्या, किसान फिर भी अपना जैसे तैसे अपना जो है उसमें जो है सो किसान अपना करता है। इस व्यवस्था को हम एक दूसरा व्यवस्था दे, जो पंचायत के माध्यम से, यहाँ पंचायत में जितनी भी सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं होती है वह सही किसान तक जाए। बड़े बड़े ज़मींदार लोग सब अपना ज़मीन बटाई लगाते हैं, किसान वहाँ जो है सो जो मज़दूर किस्म के लोग होते हैं उसका बटाई करके उसको जो है सो भरण पोषण करता है, और उन ज़मींदार लोगों को भी वो घर में अनाज देते हैं, उनका भी भरण पोषण किसानों के द्वारा होता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि की बढ़ावा जब तक नहीं होगी, गाँव में अगर गाँव के लोगों की बढ़ावा नहीं होगी, गाँव की अगर स्तर नहीं सुधारी गई तो हमारा देश कहाँ चला जाएगा, हमारा देश का निर्माण नहीं हो सकता है। यहाँ भारत किसानों का गांव है, किसानों का देश है। गांव पे ही यह देश निर्भर करता है। गांव की सुदृढ़ीकरण होगी तभी हमारा देश विकासशील होगा, विकसित होगा। इसी के साथ मैं अपना बात
तमाम जनता मालिक से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप अपना वोट हमें दे, एक मौका दें, और अगर हम इस मौका में खड़े न रहे तो दूसरी बार आप हमको वोट न दें। हम आपके बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपको आशा दिलाते हैं कि हमको समाज का निर्माण करना है। हम सोशल वर्कर हैं, हम कोई दूसरा काम करेंगे नहीं। हम आप लोगों के बीच रहेंगे, आप ही लोगों की सेवा में रहेंगे। हम पिछले बार हारे, फिर भी आपके साथ हैं। अगर आप इस बार जिताते हैं फिर भी हम आपके साथ रहेंगे। भाइयों, हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। विश्वास कीजिए, मैं झूठा वादा नहीं करता हूँ। आपका फैसला ही इस पंचायत का भविष्य निर्माण कर सकते। आपके भाभी जैसे और आपके जैसे बहुत युवा युवतियाँ इस पंचायती चुनाव में भाग ले रहे हैं। साथ ही यहाँ के युवा युवतियाँ जो हैं आपके पंचायत को, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं युवा को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारे विद्यालय का 50 वर्ष का जो 50 वर्ष पहले जो स्थिति थी वो आज भी स्थिति है, उसको सुधारो। हमारे पंचायत में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन डॉक्टर नहीं है, कहीं स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो कहीं उसका नाम ही नहीं है, और इसके बारे में कोई कैंडिडेट बात भी नहीं करता है। इस व्यवस्था को सुधारो, क्योंकि युवा वायु के समान होता है और वो यदि अपने पर आ जाए तो वो क्या नहीं कर सकता है, उनके डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो नहीं कर सकता है। वो हर स्थिति को सुधार सकता है, हर वो कंडीशन को सुधार सकता है जो देश निर्माण के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए संभव है। मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि हम मुखिया प्रत्याशी के तौर पर आपके सामने आए हैं। हमारा छाप है चिमनी छाप। चिमनी इस छाप इस बात का प्रतीक मैं मानता हूँ कि हमारे पंचायत में जितनी भी बुराइयाँ हैं उसको इस चिमनी में जला दीजिए और पंचायत को आदर्श पंचायत बना दीजिए। यही हमारा सपना है। तो चिमनी छाप 8 नंबर पर है, आप इसको ना भूलें। और पंचायत चुनाव में यह जो हमारे देश का महत्वपूर्ण पर्व है, इसमें अपना वोट मतदान जरूर करें और ऐसे कैंडिडेट, ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो आपके समाज में 24 घंटा आपके लिए, आपके हित के लिए काम करता हो। ऐसे भदैया बेंग जो होता है वैसा ना हो जो चुनाव के टाइम में आए और उसके बाद गायब हो जाए। इंद्रभूषण जी, आप लोगों ने भूमि न्यूज लाइव के लिए इतना कीमती समय निकाले, इसके लिए आपको भूमि न्यूज लाइव के टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में आप सभी आदमी को, पत्रकार बंधु को और पत्रकार बंधु के माध्यम से मैं जनता मालिक से निवेदन करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर मंजू देवी के चिमनी छाप पर दें, इसको विजय बनावें। और अगर आप इस वोट को हमको देते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके बीच हम खड़े उतरेंगे। इसी शब्द के साथ मैं आप लोगों से पुनः हाथ जोड़ के अपना निवेदन करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य वोट चिमनी छाप को ही दें। आज हम थे पंडोल प्रखंड अंतर्गत मेघोल पंचायत में। आज हमारे साथ थी मंजू देवी, जो कि इस बार पंचायती चुनाव में मुखिया पद से की उम्मीदवार हैं, और इन लोगों का 29 तारीख को मतदान होना है। और मतदाता बंधुओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अपना मत का प्रयोग करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्षेत्र में।